नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल स्पेशल एडवांस मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल स्पेशल एडवांस मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 3x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 का कोई समाधान ना हो, कोई सॉल्यूशन ना हो, उसके लिए क्या कंडीशन होती है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू C1 इंटू C2। तो हम क्या मान रखें कि C1 और C2 बराबर ना हो, A1 और A2 B1 और B2 समान हो। तो हम रख लेते हैं, मान लो देखो 3 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 k माइनस 1। आर पार गुणा कराई, इनकी आर पार गुणा कराई तो 3k माइनस 1 2k माइनस 1। ठीक है, इस साइड जाएंगे तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो k का मान x नहीं भाई, k है, k का मान कितना आ गया 2। 2 आ गया तो a ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। वृत्त के अंदर जीवा की दूरी बताओ कितनी है। जब भी कोई वृत्त में है ना, केंद्र से एक लंब डाला जाता जीवा पे, तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। जीवा की लंबाई कितनी है 16 है, तो दो बराबर भागों में बांट लिया तो कितना हो गया 8 हो गया। और त्रिज्या की लंबाई मतलब कहना क्या चाह रहा है ये समझ लो। यहां पर मान लो जीवा है, ये केंद्र से लंब डाला तो ये 8 होगी, ये 8 होगी, और त्रिज्या दे रखी है हमारी कितनी 10। तो अगर आधार 8 है, कर्ण 10 है, तो लंब कितना आ जाएगा 6। ट्रिपलेट होता है तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30, टावर की ओर 20 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई। जब कोई भी कोण 30 से 60 हो, 30 से 60 हो, तो हमारा क्या होता है भाई, h इज इक्वल टू होता है d/2 इंटू √3। डी कितना है 20/2 10 और √3 गुणा में, तो 10√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, एच आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ कितना हुआ। वर्गों का योग का सूत्र होता है n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1 बटे 6। n कितना है 10 रेख 11, 10 दूनी 20 रेख 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सता 21, 2 पे कटता ही नहीं है, कितना हो गया ये 77, 77 बटे 2 कितना होता है भाई 38.5। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 900 रुपए
अंकित है, अंकित मूल्य कितना है 900 रुपये। उसको छूट देगी 10%, तो 90 आ गया भाई बटे में 100। 8% की छूट दी 92 आ गया बटे में 100। फिर 10% लाभ ले लिया तो 110 बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से यह जीरो गई, 1 जीरो से यह जीरो गई। ठीक है भाई, अब कितना हो गया निम्न निम्न 81, निम्न निम्न 81 गुणा में 11, 81 81 कितना आ गया 198, 891, 891 की 92 के साथ मल्टीप्लाई, 2 18 6 17, ठीक है, 9 81 8 72 8 80, ठीक है, 2 17 1 8 1 9 1 ये हो गया बटे ये हो गया 819.72। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाए। पॉइंट कहाँ से लगाया बटे में 100 था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 पर 10% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 10 वर्ष के वार्षिक होगा तो एक मतलब 100 वैल्यू है तो 110 हो जाएगी भाई। तो इसकी वैल्यू 10,000 दे रखी है, तो इसके साथ किसके साथ गुणा कराया भाई इसने 100 के साथ, तो इसके भी 100 के साथ गुणा करा देंगे। 100 के साथ गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। तो इससे यानी 10% वार्षिक से ब्याज कितना होता 1,000 रुपये ब्याज बन जाता। अब अर्धवार्षिक हो जाती तो दो बार देना पड़ता, 100 पे होता तो 105, 100 पे होता तो 105, ये 10,000 ही रहता मूलधन तो, लेकिन 105 के हिसाब से इनका देख लेते, पंजू पंजू 25 5 3 0 आगे है भाई 105। ठीक है, कितना हो गया 5 2 10 ये। ठीक है, तो 1100 11,025 हो जाता, तो ब्याज का अंतर कितना हो जाता 25। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है भाई। इससे करते तो रेट आधा हो जाता, 2 बार लेना पड़ता तो 11,025 हो जाता, इससे लेते तो सीधा 11,000 हो जाता, तो अंतर कितना आ गया 25 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले और अर्धगोले की त्रिज्या समान है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो पूरा का पूरा कट ही गया, तो बच गया क्या 4:3। बस ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को भरने में 8 घंटे, रिसाव के साथ भरने में 10 घंटे, यानी दोनों इकट्ठे खुल रहे हो तो बताओ रिसाव भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का अंतर, आंसर आ जाएगा 5 8 40 घंटे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 16 18 का चतुर्थ अनुपाति, चतुर्थ अनुपाति का सूत्र क्या होता है b इंटू सी बाई ए, बी 16 सी 18 ए 12, 4 तिये 12 4 चौक 16 6 तिये 18 6 चौक 24। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा है, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।